इंडिया ने अपना जिस चीज़ पे वर्क किया है वो कामयाब हो गए हैं, ऐसे ही है। क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ को प्रमोट किया है। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है कि हमारी चीज़ बेस्ट है। ठीक है, आपने क्या किया? आपकी अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही थी तो आपने उसको मज़ीद ख़राब कर दिया। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो लोग इस चीज़ के एल भी बनते हैं कि वो लोग उन लोगों ने अपनी एक चीज़ को मार्केट में बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है। इसकी एक ही वजह है, मेन वजह रिसर्च इनोवेशन। वो अपनी चीज़ों को बेहतर करते गए, तब्दीलियाँ लाते गए। जबकि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान एटलीस्ट वहीं पे खड़ा हुआ है। अभी तक कोई रिसर्च नहीं हो सकी है। दुनिया इधर से उधर चली गई है। आज 2023 से 24 आने वाला, 22 से 23 आ चुका हुआ है, बल्कि 23 भी ख़त्म होने वाला है, 24 आने वाला है। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदान वही एक आपस में लड़ रहे हैं बैठे। इकॉनमी कहीं की कहीं हमारी डाउन होती जा रही है। क्या आपको मेड इन पाकिस्तान चीज़ों पे ज़्यादा ट्रस्ट है या मेड इन चाइना? आप प्रेफर किसको करेंगे? दो चीज़ें हो आपके पास, मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान, आप किसको प्रेफर करेंगे? एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तो मैं चाइना को प्रेफर करूँगा। क्यों? ठीक है, चाइना एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, उसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अब आप ये देखें कि आप मेड इन पाकिस्तान को छोड़कर मेड इन चाइना को प्रेफर करें क्योंकि आपका चाइना पे ट्रस्ट बना है। हम वैसे इंडिया से खारबाजी रखते हैं, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट हम भी यूज़ करते हैं। आप अनारकली बाजार चले जाएं, आपको इंडियन क्रीम्स मिलेंगी, आपको इंडिया का तेल मिलेगा, आपको इंडिया का कपड़ा मिलेगा। आपको पता है हमारे यहाँ शादी ब्याह की कोई रस्म हो, दुल्हन कहती पहनना है तो भाई इंडियन लहंगा पहनना है, इंडियन साड़ी पहननी है वलीमे पे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रेंड सारा इंडिया का चल रहा है। तो इंडिया के पास एक लीडर मौजूद है। लीडर का काम ही एक होता है कि एक ग्रुप को एक जगह से उठाना और दूसरी जगह पे उसको ले जाना है। सही है। मैम, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कि पाकिस्तान को अभी तक कोई लीडर नहीं मिला है। दे आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी। ठीक है, आप कोई भी देखें, जो अवाम है वो उसने क्वालिटी पे जाना है। उसने मेड इन पाकिस्तान, मेड इन अमेरिका उस पे बाद में जाएगा। आप पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी पे। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जमशेद। जमशेद सर, क्या करते हैं आप? जी मैं वकालत से रिलेटेड। ज़बरदस्त सर, आपको पता है चाइना जो पूरी दुनिया में मेड इन चाइना प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करता है, आज चाइना के अपने अंदर मेड इन इंडिया चीज़ों की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। वहाँ का ज़्यादातर जो तबका है, 30% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसन्स हों, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हों या कुछ और हो या कोई भी खाम माल हो। वो कहते हैं कि हमें मेड इन इंडिया चीज़ें चाहिए चाइना के अंदर। तो क्या कहेंगे कि इंडिया की आज कितनी बड़ी जीत है कि चाइना के अंदर मेड इन इंडिया चीज़ों की डिमांड की जा रही है? जी ये ओवरऑल देखें उनकी बहुत बड़ी जीत है, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का असर पाकिस्तान पे भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम कहने को तो ये कहते हैं चीन हमारा दोस्त है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और दोस्तों वाला अभी तक तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसका बेनिफिट पाकिस्तान को हुआ हो, बजाय उसका बेनिफिट इंडिया को हो रहा है। ठीक है, और सेकंड में कुछ लूप होल जो है हमारी गवर्नमेंट का है कि हमारे अलमिया ये है कि आज तक हमारे मुल्क में कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं हो सकी कि जौन सी मुल्क को इस लेवल पे लेके आए कि हमारे मुल्क का भी नाम हो, हमारा मुल्क भी आगे जाए। तो अगर आप इंडिया को कंपैरिजन पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आप उनके अपने मुल्क में देखें, इंडिया के उनके अपने मुल्क में अपनी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके अपने मुल्क में अपनी अशिया यूज़ हो रही हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम जो अच्छी चीज़ होती है खाने पीने की, चाहे वो गाड़ी हो, चलाने की चीज़ हो, खाने की हो, कोई भी हो, हमने अपनी आवाम को तो अच्छी देनी नहीं है, सारी बाहर भेज देनी है। सर अब यही देखें ना कि इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर, आपको पता है कि कितनी चाइनीज़ ऐप्स जो हैं वो इंडिया के अंदर बैन है। इंडिया ने अपने नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो उन्होंने एक रूल बनाया कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को, मेड इन इंडिया जो है चीज़ों को हमने वायरल करना है, हमने इंपोर्ट पर नहीं एक्सपोर्ट पर ध्यान देना। अब आप देखें कि इंडिया के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं होते, लेकिन आज चाइना के घर के अंदर इंडिया जाके बैठ गया भाई। वो वही बात हो गई ना कि इंडिया ने अपना जिस चीज़ पे वर्क किया है वो कामयाब हो गए हैं, ऐसे ही है। क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ को प्रमोट किया है। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है कि हमारी चीज़ बेस्ट है। ठीक है, आपने क्या किया? आपकी अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही थी तो आपने उसको मज़ीद ख़राब कर दिया। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो लोग इस चीज़ के एल भी बनते हैं कि वो लोग उन लोगों ने अपनी एक चीज़ को
मार्केट में बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है। अब आप ये देखें ना कि हम वैसे इंडिया से खारबाजी रखते हैं, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट हम भी यूज़ करते हैं। आप अनारकली बाजार चले जाएं, आपको इंडियन क्रीम्स मिलेंगी, आपको इंडिया का तेल मिलेगा, आपको इंडिया का कपड़ा मिलेगा। आपको पता है हमारे यहाँ शादी ब्याह की कोई रस्म हो, दुल्हन कहती पहनना है तो भाई इंडियन लहंगा पहनना है, इंडियन साड़ी पहननी है वलीमे पे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रेंड सारा इंडिया का चल रहा बिल्कुल। है। और मैंने तो बल्कि ये भी पीछे मुझे अभी प्रॉपरली याद नहीं आ रहा, मैंने एक सुना था कि इंडिया के किसी शायद खिलाड़ी ने कहा कि पता नहीं किसने, कि अगर आज पाकिस्तान को ये इजाज़त देती जाए ना कि इंडिया आपके लिए खुला है तो आधा पाकिस्तान इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो बात ये है कि लोगों को रिलीफ चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिल रहा, बिल्कुल। और आवाम को इतना तंग कर दिया इन लोगों ने कि जो बेचारा खा रहा था ना वो बेचारा रो रहा है। अब आप देखें कि हमें मेड इन पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है, हम मेड इन चाइना यूज़ कर लेंगे। हालांकि चाइना के लिए कहावत मशहूर है कि चले तो चलती जाए वरना शाम को चीज़ बंद हो जाती है। लेकिन अब आप ये देखें कि हम मेड इन चाइना प्रेफर कर लेंगे, हम सस्ती चीज़ें ले लेंगे, लेकिन मेड इन पाकिस्तान पे हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। हमें अपनी बनाए हुए मुल्क की चीज़ों पे आप देखें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आप पाकिस्तान की चीज़ पे ट्रस्ट इसलिए नहीं कर सकते, यहाँ पे गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है। आज अभी गवर्नमेंट देखें, एक आइन कहता है कि निगरान हुकूमत जो सी है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती, तो फिर ये कौन से आइन के तहत अभी तक निगरान हुकूमत चल रही है? ठीक है ना, जहाँ पे इस तरह के लूप होल होंगे तो फिर ज़ाहरी बात है उसी तरह की इकोनॉमी आपकी स्टेबल होगी, बाहर मुल्कों में इमेज आपका उस तरह का मेंटेन होगा। आप देखें ना इमेज भी आपका बाहर के मुल्कों में कैसे है, आपके ग्रीन पासपोर्ट की क्या रिस्पेक्ट है, तो वो ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ है। अब आप देखें सर, हमें दुबई का वीज़ा नहीं मिलता। देखें ना ये अलमी है हमारे लिए। दुबई को छोड़े, नेपाल हमसे आगे आगे है, ठीक है, बांग्लादेश देख लें वो स्पीड से आगे जा रहा है, तो हम कहाँ स्टैंड ले रहे हैं? कितने ममालिक हैं जो इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों के लिए मैं कहती हूँ डूब मरने का मकाम है कि हमें वीज़ाज़ नहीं दिए जा रहे। दुबई की मैं बात करूँ, दुबई में हमारा कितना मजदूर तबका जाता है, हर आईटी का बंदा ले लें नौकरी करने पहुँच जाता है जी दुबई वालों ने अगलों ने वीज़ाज़ देना बंद कर दिया। आप ये देखें कि सॉरी टू से आपकी अभी बात काट रहा हूँ कि पाकिस्तानियों को नहीं, ये जोन सी ऊपर गवर्नमेंट्स आती हैं ना हमारे, इनको डूब के मरना चाहिए कि इन लोगों ने इस नेश पे ला के खड़ा कर दिया मुल्क को कि आगे भी खाई है और पीछे भी खाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शारिक सुहेल। शारिक सुहेल, क्या करते हैं आप? मैडम मैं स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी का काम भी करती हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? बीकॉम। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि चाइना वो मार्केट जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया को कैप्चर किया हुआ था, आज चाइना के अंदर इंडियन चीज़ों की मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। 30% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई हमें इंडियन चीज़ें यूज़ करनी है। क्या कहेंगे भाई, इंडिया की कितनी बड़ी जीत है, आज चाइना के अंदर घर कर बैठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं एक ही बात कहूँगा, पहले भी कई दफ़ा ये बात ये इसकी एक ही वजह है, मेन वजह रिसर्च इनोवेशन। वो अपनी चीज़ों को बेहतर करते गए, तब्दीलियाँ लाते गए, जबकि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान एटलीस्ट वहीं पर खड़ा हुआ, अभी तक कोई रिसर्च नहीं हो सकी है। दुनिया इधर से उधर चली गई है। आज 2023 से 24 आने वाला, 22 से 23 आ चुका हुआ है, बल्कि 23 भी ख़त्म होने वाला है, 24 आने वाला है, लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदान वही एक आपस में लड़ रहे हैं बैठे, इकॉनमी कहीं की कहीं हमारी डाउन होती जा रही है। लेकिन इस सारी चीज़ की जिनसे जिम्मेदारी वो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी हुकूमत। हमारा किस काम का वज़ीर तिजारत, किस काम की हमारी तिजारत की वजारत फिर किस काम की, कि जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं जब होनी है तो फिर फ़ायदा। फिर इसी वजह से ये मेन वजह है कि एक्सपोर्ट ना होने की वजह से भी इकॉनमी दिन ब दिन तबाह हो रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपये की वैल्यू कम हो रही है। अब आप यही देखें, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आए थे, वो एक एम लेकर आए थे, मेड इन इंडिया कैंपेन। उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क में बनाएंगे और हम इंपोर्ट की बजाय जो है एक्सपोर्ट पर फोकस करेंगे। आज उनके मुल्क में हर मिसाइल, हर जहाज़, हर चीज़ अपने मुल्क में तैयार कर रहे हैं, हर हथियार अपने मुल्क में बना रहे हैं। मोबाइल, गाड़ियाँ, आईटी की टेक्नोलॉजी देख लें, वो अपने मुल्क में बना के पूरी दुनिया को आज बेच रहे हैं। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना को देखें, इससे बड़ी बात क्या होगी कि आज चाइनीज़ लोग इंडियन मार्केट पर, इंडियन प्रोडक्ट पर ट्रस्ट कर रहे हैं और उसे जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। इस वक्त देखिए मैडम, इंडिया के पास एक लीडर मौजूद है मेरे नज़दीक। देखिए मैडम, आप इस चीज़ को मैंने खुद अब इग्नोर कर दिया हुआ है कि कौन हमारे बारे में कौन क्या कहते हैं। हम
किस चीज़ को क्या देखते हैं। मैं ये कहता हूँ इंडिया के पास एक लीडर मौजूद है। लीडर का काम ही एक होता है कि एक ग्रुप को एक जगह से उठाना और दूसरी जगह पे उसको ले जाना है। सही है। मैम पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को अभी तक कोई लीडर नहीं मिला है। अगर एक लीडर मिला भी था उसको तो उठा के उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने जेल में डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या